हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोहित। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने इफ़ एल्स की डिफरेंट टाइप्स देखे, सिंपल इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स इफ लैडर, और सब में हमने उनका स्ट्रक्चर देखा, सिंटैक्स देखा और कैसे कंट्रोल का मूवमेंट हो रहा है कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने की केस में, वो हमने असेस किया। आज हम आपको कुछ उसी पे अब एग्जाम्पल प्रोग्राम्स डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते जाएंगे, आपको हर एक स्ट्रक्चर बिल्कुल वेल प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जो वेल नोन एग्जाम्पल है इसका। कोई नंबर आपको इनपुट करना है और आपको चेक करना है वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो लेट्स सी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोग्राम to check whether the input number is even or odd। ठीक है, तो ये आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। फिर मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले उसका लॉजिक सोचना है, और लॉजिक सोचने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कितने इनपुट हैं और कितने आउटपुट हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम आपका चेक करेगा कि आपका दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा ना कि इनपुट क्या है। सो इनपुट क्या होना चाहिए, इसमें एक नंबर n। ठीक है, तो इसमें इनपुट क्या होगा, एक नंबर n। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, एक मैसेज होगा आउटपुट में, और वो मैसेज क्या होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो यानी मैसेज हमें क्या मिलेगा, या तो इवन है। जैसे आप एक पिन इनपुट करते हैं एटीएम में, तो आपको मैसेज क्या मिलता है, या तो रॉन्ग पिन या तो राइट पिन। ठीक है, तो उसी तरीके से ये प्रोग्राम क्या चेक करके बताए, इनपुट में एक नंबर लेगा और मैसेज क्या प्रिंट करेगा, इवन या ऑड। तो आउटपुट केवल एक ही है, एक मैसेज। वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, यानी कंडीशन है। और प्रोग्राम का लॉजिक हमें क्या चेक करना है, इस प्रोग्राम के लॉजिक में क्या होगा, प्रोसेसिंग में लॉजिक ऑड इवन चेक करने का। तो देखिए ऑड इवन चेक करने का तरीका क्या होता है। कोई नंबर हमारे पास, जैसे मैंने 12 दिया, ये नंबर ऑड है या इवन है, सबको पता है इवन है, लेकिन कैसे पता चलता है, इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 2 से डिवाइड कर देते हैं, पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता है 12 2 से, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, 0। तो हम कहते हैं कि हमारा ये नंबर इवन है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ 11 को, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 5 बार तो सही चला जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो आप रिमाइंडर चेक करके आराम से बता सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। और रिमाइंडर चेक किसका करेंगे, जो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा वैल्यू उसका। तो कोई भी नंबर n दिया गया, लॉजिक हमारा क्या बना, n दिया जाए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर चेक करिए। अब आपको पता है सी के अंदर रिमाइंडर चेक करने के लिए एक ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर देता है, मॉडुलो ऑपरेटर। तो जो भी नंबर दिया जाए उसको 2 से डिवाइड करिए और चेक कर लीजिए कि वो 0 के बराबर है। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वालिटी चेक। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो रिलेशनल ऑपरेटर का वीडियो हमारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वालिटी चेक करता है। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई, यानी रिमाइंडर जो आया, वो रिमाइंडर 0 के बराबर है या नहीं। अगर ये मैं चेक कर लूँ तो हमारा, अगर 0 के बराबर है तो इवन, अगर 0 के बराबर नहीं है तो ऑड। यही लॉजिक हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी लॉजिक को हम अपने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हैश इंक्लूड, ये 2 फाइल हम लिंक सेक्शन में अपने इंक्लूड कर लेते हैं। stdio प्रोग्राम से पहले हैश इंक्लूड conio.h। मेन फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं, void मेन। अब मेन फंक्शन में बहुत सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपको ये नंबर इनपुट कराना है। तो जो नंबर इनपुट कराएंगे उसके लिए हम एक वेरिएबल भी लेते हैं। मान के चलते हैं इंटीजर नंबर है, क्योंकि हम मॉडुलो डिवीजन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, सो इंटीजर n, और जो रिमाइंडर हमारा कैलकुलेट होगा उसको चाहे तो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, rem नाम के। नहीं भी करेंगे तो भी हम कर सकते हैं प्रोग्राम, लेकिन हम एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल लिया, एक नंबर के लिए और एक रिमाइंडर के लिए। अब जो नंबर हमें इनपुट कराना है यूज़र से, तो यूज़र को एक मैसेज दे दूं कि भाई नंबर इनपुट करो। सो प्रिंट एफ, मैसेज देने के लिए प्रिंट एफ
एंटर अ नंबर। यूज़र जैसे ही ये मैसेज देखेगा आउटपुट स्क्रीन पर तुरंत एक नंबर इनपुट करेगा, जो भी नंबर इनपुट करेगा उसको मैं रीड करूँगा। रीड करने के लिए स्कैनअप फंक्शन, और चूंकि इंटीजर वैल्यू रीड कर रहा हूँ, एन इंटीजर है, सो %d एड्रेस ऑफ n। जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो किस में चला आएगा, n में। अब इस n में जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करना है और उसके रिमाइंडर को चेक करना है। तो सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट कर लें। REM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n मॉडुलो 2, यानी जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें आके स्टोर हो जाएगा। और जब इसमें आके रिमाइंडर स्टोर हो रहा है तो इसकी वैल्यू मैं चेक कर लूँ ये 0 है या 1 है। सो अब कंडीशन चेक करनी पड़ी ना, क्योंकि कंडीशन है कि ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट हमें इवन देना है, और अगर ये वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट हमें ऑड देना है। तो यानी जो आउटपुट मैसेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस कंडीशन पे कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है। यानी हमको हमको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम लगा रहे हैं। इफ़ REM इक्वल टू 0 printf नंबर इज even, else printf number is odd, ठीक है, एंड गेट ch, ठीक है। प्रोग्राम मेन यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और ख़ास बात आपको बता दूँ, देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है। ब्रैकेट लगा देंगे इफ़ और एल्स के साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इफ़ के बाद जस्ट एक स्टेटमेंट होती है वो इसके अंदर ही मानी जाती है, एल्स के बाद जस्ट जो स्टेटमेंट होगी वो इस एल्स के अंदर मानी जाएगी। लेकिन जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती है तब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी के अंदर होती है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मतलब वही होगा। ओके, अब जल्दी से हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। 2 वेरिएबल जैसे ही हमने यहाँ डिक्लेयर किए तो हमारे पास 2 मेमोरी में जगह हमारी बुक हो जाएगी n वेरिएबल के लिए और REM के लिए। मान लीजिए 100 है, मान लीजिए 120 है, ठीक है। यूज़र को एक मैसेज मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पे, एंटर अ नंबर, सो एंटर अ नंबर, ये यूज़र को मैसेज मिला। जैसे ही मैसेज मिला यूज़र ने मान लीजिए नंबर इनपुट किया 10 और एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन ये n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 10 हो जाएगी, तो यानी यहाँ पे वैल्यू 10 हो गई। अब n मॉडुलो 2 जैसे ही मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 10 मॉडुलो 2, और जैसे ही 10 मॉडुलो 2 होगा रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 10 मॉडुलो 2 का रिमाइंडर 0 होगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब REM की वैल्यू यहाँ 0 हो गई। अब इस REM वैल्यू को मैं कंपेयर कर रहा हूँ 0 से, तो क्या 0 0 के बराबर है? यस, कंडीशन ट्रू। तो इफ एल्स जब लगता है कंडीशन ट्रू होती है तो कहाँ पे आते हैं, यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट क्या होगा, नंबर इज इवन, ठीक है। यहीं पे अगर n की वैल्यू मैंने 10 की जगह 11 इनपुट की होती तो यहाँ वैल्यू क्या होती 11, और जैसे ही यहाँ 11 होता तो यहाँ पे क्या होता 11 मॉडुलो 2 चेक होता, और 11 मॉडुलो 2 चेक होता तो रिमाइंडर क्या आता 1 आ जाता। यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होती है 1 = 0, जो कि फॉल्स होता, और स्टेटमेंट क्या प्रिंट होती है, नंबर इज ऑड। तो सेम n की वैल्यू के बेसिस पे ये भी मैसेज प्रिंट हो सकता है और ये भी प्रिंट हो सकता है, लेकिन होगा क्या, वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे जो हमने यहाँ डिसीजन मेकिंग में दे रखी है। सो आई होप कि आपको डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट का प्रयोग इस एग्जांपल में मैंने क्यों किया है और कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है क्लियर कट समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट करिए हमारे कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।